हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कंडीशनल्स का टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ा था जीरो कंडीशन, जीरो कंडीशनल के नाम से। ठीक, उसमें हमने कहा था कि दोनों सेंटेंस में कंडीशन शो करने वाले में और रिजल्ट वाले में दोनों में प्रेजेंट सिंपल रहेगा। क्लियर हो गया था? दोनों में प्रेजेंट सिंपल रहेगा। लेकिन ये भी साथ में कहा था कि वो जीरो कंडीशन तब होगी जब कोई साइंटिफिक फैक्ट्स होगा या कोई जनरल ट्रुथ होगा। ठीक, यही क्लियर था। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं जीरो कंडीशनल। अब यहां देखिए, तीन कंडीशन मैंने वहां आपको बताई थी, ओपन कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन और अनफुलफिल्ड कंडीशन या रिजेक्टेड कंडीशन। ठीक, उन तीन कंडीशन में वर्ब पैटर्न क्या रहेगा? मैंने कनेक्टिव भी बताया था, इफ है, अनलेस है, कभी कभी व्हेन यूज करते हैं, और भी कुछ वर्ड जैसे इन केस, प्रोवाइडेड दैट, ये भी हम यूज कर लेते हैं, पर रेयर केसेज में हम इनको यूज करते हैं। मैंने इफ, सबसे मैंने इफ, व्हेन भी कभी यूज होता है, और अनलेस में इफ प्लस नॉट। हमें अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। तो ये बात विशेष ध्यान रखें, जो भी कंडीशन शो करने वाले सेंटेंस होंगे उनको आप इधर बिठाएं, इधर बिठाएं। वो इफ अनलेस के जस्ट बाद बैठेंगे। जहां इफ अनलेस हो गया उसके जस्ट बाद बैठेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना, इफ के तुरंत बाद वाले सेंटेंस में कभी भी मॉडल यूज नहीं होगा। विल, शैल, कैन, कुड, ये मॉडल्स यूज नहीं होंगे। किसमें? इफ के जस्ट बाद वाले, मतलब कंडीशन शो करने वाले सेंटेंस में। क्लियर है? पहली कंडीशन, उसमें क्या वर्ब पैटर्न रहेगा? पहली कंडीशन में इफ वाला जो सेंटेंस होगा उसमें प्रेजेंट सिंपल रहेगा। सर आपने तो उसमें भी प्रेजेंट सिंपल बताया हमने, लेकिन वहां दोनों में प्रेजेंट सिंपल था या डिफरेंस? इफ वाले में प्रेजेंट सिंपल होगा तो दूसरे सेंटेंस जो रिजल्ट शो कर रहा है उसमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। लेकिन कई बार जैसे कोई परमिशन देने का भाव होता है तो कैन में का प्रयोग कर देते हैं, कोई एडवाइस देने का भाव होता है तो शुड का प्रयोग कर देते हैं। तो इनका भी यूज होता है। जैसे मान लीजिए, इफ यू फिनिश योर वर्क यू मे गो, यू कैन गो, ऐसा कह सकते हैं। तो इनका यूज हो जाता है। ध्यान से, प्रेजेंट सिंपल इधर होगा तो इधर विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। हाँ, यदि सेंटेंस पैसिव में है, इनमें पैसिव भी तो हो सकता है। यदि सेंटेंस पैसिव में है तो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव फॉर्म वर्ब का क्या होता है? इज वन प्लस बी थर्ड। इसका पैसिव फॉर्म क्या होता है? मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड। तो वो यूज होगा। पैसिव में वर्ब का पैसिव फॉर्म यूज होगा। ये क्लियर है? ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सेकंड कंडीशन देखिए, इधर पास्ट सिंपल होगा तो पास्ट सिंपल में वी सेकंड आती है और डिड नॉट या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इधर वुड प्लस वी फर्स्ट होगा। लेकिन परमिशन की जब बात आएगी या कोई मॉडल कंडीशन की बात आएगी तो वुड और माइट का यूज भी किया जा सकता है। वुड और माइट का। इफ वाला, अब जैसे मान लीजिए हम कहें इफ यू वर्कड हार्ड यू माइट सक्सीड, ऐसा बोला जा सकता है। और यू वुड सक्सीड, ऐसा बोला जा सकता है। तो दोनों
यूज हो सकते हैं। इसमें मैंने कहा था, इस वाले में बताया था कि भाई रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है, इसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ, इसलिए रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें कहा था कि थर्ड कंडीशन देखें, इसमें पास्ट परफेक्ट क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट मतलब हेड प्लस बी थर्ड, और पैसिव हो तो हेड बी प्लस बी थर्ड। पैसिव वर्ब का पैसिव पैटर्न होगा, ये ध्यान रखें। तो इधर हम वुड हैव प्लस वी थर्ड का यूज करें, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव प्लस वी थर्ड का यूज भी किया जा सकता है। यहां देखिए, इफ ही रन्स फास्ट, अभी यहां पर रन्स लिखा तो कि यहां पर ही हमारा सब्जेक्ट है और ही के साथ प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग होता है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो रन्स फास्ट, ही विल विन द रेस, यदि वह तेज दौड़ेगा तो दौड़ जीत जाएगा। ही मे विन द रेस भी किया जा सकता था। समझिए इसको बहुत अच्छी तरह से। यहां पर देखिए आपको दिख रहा है विल प्लस वी फर्स्ट, मे का भी यूज किया जा सकता है। इफ आई प्लेड वेल, देखिए यहां पर प्लेड, ये पास्ट सिंपल टेंस चल रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब पास्ट सिंपल है तो इधर क्या यूज करेंगे, वुड प्लस वी फर्स्ट। तो मैंने क्या यूज किया, आवर टीम वुड गो टू द फाइनल। तो ये क्या है, वुड प्लस वी फर्स्ट, ये यहां पर समझ गए बात। पास्ट होगा इफ वाले में, यदि मैं अच्छा खेलता तो हमारी टीम फाइनल में चली जाती। ये खेला तो सही पर अच्छा नहीं खेला, ये खेला लेकिन अच्छा नहीं खेला। यहां देखिए, इफ ही हैड अरेंज्ड ए पार्टी, यदि वह उसने पार्टी अरेंज की होती, की नहीं, आई वुड हैव जॉइन्ड, तो पार्टी में मैं शामिल होता, पर की नहीं तो कहां से, तो रिजल्ट कभी मिलेगा ही नहीं। तो ये तीन कंडीशन आपको मैंने बताई। अब इसके बाद कुछ इमेजिनरी कंडीशन और कुछ मैं आपको सेंटेंस यहां पर दूंगा। क्लियर है? वेरी गुड। ये एडवांस टॉपिक है इंग्लिश में और सभी में पूछा जाता है। बोर्ड क्लास है, वो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम हो, सेंटेंस मेकिंग हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लिखा हो, है वेरी गुड। बड़े ध्यान से इसको समझ करें, आगे समझें। अब आपके सामने कंडीशनल में एक और कंडीशन आती है, उसको कहते हैं इमेजिनरी कंडीशन, अर्थात इसमें कोई कल्पना का भाव रहता है। अब कोई कल्पना का भाव होता है तो ये राइटिंग सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा आ जाता है, इफ यू वर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो व्हाट वुड यू डू, इस पर आप राइटिंग सेक्शन में लिखें। तो अब वहां पर तो फिर इसी सेगमेंट का हमें लिखना पड़ेगा। तो 12th लेवल पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कॉमन एरर्स में भी इंपॉर्टेंट, हमारे वर्ब के यूज में इंपॉर्टेंट। तो इमेजिनरी कंडीशन, इसमें एक ऐसा केस आता है जिसे आप सब जंपिंग कह सकते हो, सब जंपिंग का केस, जहां पर वर्ब बिल्कुल अलग तरह से लगता है। देखिए कैसे, इफ से स्टार्ट होगा, उसमें बी वर्ब के रूप में वर्ब का यूज होगा, केवल वर्ब। ये बात आप ध्यान रखें, वाज नहीं, इज नहीं, एम नहीं, आर नहीं, केवल वर्ब का यूज होगा बी वर्ब के रूप में और सभी सब्जेक्ट्स के साथ होगा। ये सबसे बड़ी बात है इसकी, सभी सब्जेक्ट्स के साथ होगा।
बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है यहाँ पर, ध्यान से समझ ले इस बात को। वर का यूज होगा और दूसरे सेंटेंस में वुड प्लस वी फर्स्ट का यूज होगा। ओनली वुड प्लस वी फर्स्ट, कुड शुड कुछ नहीं होगा। ये विशेष ध्यान रखें इसमें। देखिए सेंटेंस किस तरह से, इफ शी वर, शी के साथ तो आ जाता है, ही जाता है, लेकिन नहीं, इस इमेजिनेशन में, इमेजिनरी कंडीशन में केवल वर का यूज होगा। इफ शी वर अ प्रिंसेस, शी वुड मैरी अ प्रिंस, तो वो एक राजकुमार से विवाह करती होती, तो कोई कल्पना है। आई विश, अब इसके अलावा ऐसा भी आता है जहां पर इफ को लुप्त कर दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है, छिपा दिया जाता है और ऐसे सेंटेंस दे दिए जाते हैं। ये कुछ अलग सा है, इसको समझ लें। यहां पर आपको समझ में आ गई बात। कोरी कल्पना, इमेजिनरी कंडीशन में सभी सब्जेक्ट के साथ बी वर्ब के रूप में वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक, इफ को हटा दिया जाए, ऐसे दिया जाए, इक्वेशन दे गया आई विश, और बी वर्ब के रूप में हमें यहां पर यूज करना पड़ेगा। तो आई विश, तो यहां पर क्या पड़ेगा, आई के साथ बी वर्ब। आई विश आई वर ए बर्ड, यहां पर देखिए वर ही ए बर्ड, यहां भी इफ को हटा दिया गया। किस पैटर्न पर, ये पैटर्न बता रहा हूं, किस किस पैटर्न पर पूछा जा सकता है। वर ही ए बर्ड, ही वुड फ्लाई, यहां देखिए वुड हैव प्लस वी थर्ड है, तो हमारा थर्ड कंडीशन हैड प्लस वी थर्ड, तो यहां पर क्या यूज करेंगे, हैड। शी, हैड के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर मान लीजिए मैंने लिखा हेल्प, तो यहां पर क्या लिखा, हेड हेल्प। इफ हैड शी हेल्प्ड मी आई वुड हैव फिनिश्ड द वर्क। तो ये इमेजिनरी कंडीशन है। इसके आपने क्वेश्चंस देखे, इस तरह से ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं। अब कॉमन एरर्स में हमारे सामने 1 2 3 4 करके सेंटेंस दे दिए जाते हैं, उनमें हमें ये देखना है कि कहां पर रॉन्ग वर्ब लिखा हुआ है, उसको फाइंड करना है। तो ये ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करेक्ट वर्ब के यूज से बोर्ड क्लासेस के लिए, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन के लिए, 12th क्लास के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9 10 11 12 प्लस ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो नए हो तो वीडियो को, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।